हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू साइंस ट्यूटोरियल। आज हम इस नए वीडियो में बहुत कुछ नया सीखेंगे, जिसमें सबसे बड़ी बात हम सीखेंगे व्हाट आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द ओरिजिन ओ। इट हैज जीरो डिस्टेंस फ्रॉम बोथ द एक्सेस सो दैट इट्स एब्सिसा एंड ऑर्डिनेट्स आर बोथ जीरोस। जब एब्सिसा मतलब x की वैल्यू, ऑर्डिनेट मतलब y की वैल्यू आर बोथ जीरो, दोनों जीरो हैं, देयरफॉर द कोऑर्डिनेट ऑफ द ओरिजिन आर 0, 0, जो हम दोनों एक्सिस के मिड पॉइंट को मानते हैं। In the example above, you may have observed the following relationship between the signs of the coordinate of point and the coordinate of point in which it's lie। हम एक एग्जाम्पल अभी थोड़ी देर पहले सीखने वाले हैं। यहाँ पर कहा गया है कि उससे पहले है, मैं आपको इस चीज़ों के बाद में कराऊंगा कि एक एग्जाम्पल यहाँ पे दिखाया है, जिसे हम एग्जाम्पल 2 कह रहे हैं। यहाँ पर एग्जाम्पल 2 अभी अपन करने वाले हैं इसी वीडियो के अंदर, जो आपको सिखाएगा ऑन एक्स एक्सिस, ऑन वाई एक्सिस, ऑन एक्स एक्सिस, ऑन वाई डैश एक्सिस पर कैसे हमारे पॉइंट्स प्लॉट होते हैं। फिर से हम कुछ बातें और यहाँ सीख रहे हैं। इफ द पॉइंट्स इज इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट, द पॉइंट इज लाइक प्लस प्लस साइन फर्स्ट क्वाड्रेंट में रहता है, और इट्स इनक्लोज बाय द पॉजिटिव एक्स एक्सिस एंड positive y-axis. If the point is in the second quadrant, then the point will be the form minus plus sign. The second quadrant is enclosed by the negative x-axis and the positive y-axis. ये भी मैं आपको पहले बता चुका हूँ। फिर थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर हम यहाँ पर देखेंगे कि जो वैल्यूज आ रही हैं वो कैसी हैं। If the point in the third quadrant, when the point will be in the form of minus minus sign, थर्ड क्वाड्रेंट enclosed by the negative x-axis and the negative y-axis, और लास्ट में फोर्थ है, if the point in fourth quadrant, then the point will be in the form of plus minus, since the fourth quadrant enclosed by the positive x-axis and negative y-axis। लेकिन ये तो हो गई क्वाड्रेंट की बात, लेकिन कई बात हम ऑन एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस की कहें और नेगेटिव एक्स एक्सिस और नेगेटिव वाई एक्सिस की कहें, वो नंबर्स कैसे प्लॉट होते हैं, उनको प्लॉट करना कैसे सीखते हैं, अभी हम वही यहाँ पर सीखने वाले हैं। देखें, मैं यहाँ पर आपको एक ग्राफ पेपर का फॉर्म में चार प्लॉटिंग करके दिखा रहा हूँ कि एक्स एक्सिस पर कैसे प्लॉटिंग होती है। एक्स एक्सिस पे मैं प्लॉटिंग करूंगा, वो होगी x, 0, जिसका एग्जांपल हम 2, 0 ले रहे हैं, समझना बात को। इसी तरह मैं इसी की प्लॉटिंग y ऑन y एक्सिस, ऑन x एक्सिस है, ऑन x एक्सिस, ऑन y एक्सिस है, तो वो हम 0, y लेंगे, क्योंकि हमेशा पहला कोऑर्डिनेट x का होता है, दूसरा y का होता है। x एक्सिस पे y 0 होता है, y एक्सिस पे x 0 होता है, वो 0, होगा, इसको हम 0, 2 लेंगे। मैं एग्जांपल एक जैसा ले रहा हूँ जिससे आपको बात समझ में आ जाए। मैं बोलूँ ऑन x डैश एक्सिस, तो x डैश एक्सिस पर नेगेटिव होता है, तो हम उसे x, 0 तो लेंगे, लेकिन -2, 0 से उसे प्लॉटिंग करके देखेंगे। ऑन y डैश एक्सिस, ऑन y डैश एक्सिस वो भी हमारे 0, y होगा, तो हम 0, -2 रखेंगे। अब आपको ये चार जो है दिखाई दे रहे हैं कि प्लॉटिंग हम कैसे करते हैं उसे सीखें। इसकी प्लॉटिंग कैसे होने वाली है, मैं सबसे पहले एक्स एक्सिस पे प्लॉट कर रहा हूँ, ध्यान से देखना। एक्स एक्सिस पे प्लॉट हो रहा है ऑन एक्स एक्सिस, चार घर में नहीं, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ क्वाड्रेंट में नहीं पुटअप कर रहे हैं, हम ऑन एक्स एक्सिस कर रहे हैं। ऑन एक्स एक्सिस ऑन द लाइन, ऑन द लाइन मतलब एक्स की लाइन पर 2, 0, तो x की लाइन पर 2 ये वैल्यू है, और 0 के सामने ये 0 होता है, तो 0 के सामने इसको कहेंगे 2, 0, ये ऑन एक्स एक्सिस होगा। मैं बोलूँ ऑन y एक्सिस, y एक्सिस पे 0, y, पहले 0 मतलब x, तो वो 0 है, और y ऑन द y एक्सिस, तो 0, y से कहेंगे हम ऑन द लाइन, इधर उधर नहीं, केवल लाइन पर। दूसरी बात मैंने कही कि ऑन x एक्सिस मतलब नेगेटिव में है, नेगेटिव में y 2 कदम पे चलेंगे माइनस में, तो माइनस का 2, 0, 0 के सामने, तो 0, हमारे ये कोऑर्डिनेट हो गया -2, 0। समझना जरा ध्यान से। उसके बाद में हम लास्ट बोले कंप्लीट कराएं, तो ये बोल देंगे कि 0, -2, यहाँ पर हम लिखेंगे 0, -2, ये नेगेटिव में जाएगा। अब आप ये देख सकते हैं, एक ये है, एक ये है, एक ये है, एक ये, एक एक्स एक्सिस पर, एक वाई एक्सिस पर, एक एक्स एक्सिस पर -2, 0, और एक है 0, -2। इसको मैं और थोड़ा लास्ट करके लिख दूँ, यहाँ पर ये 2, 0 है, यहाँ पर ये 0, y की जो प्लॉटिंग है वो 0, 2 है,
यहाँ पर ये -2,0 है और यहाँ पर 0,-2, ये 4 प्लॉटिंग हो गई। ये हमें एक प्लॉटिंग ऑन एक्सिस करना सिखा दिया। अब आप इसी में हम आपको एक एग्जांपल दिखा रहे हैं, उसमें आप प्लॉटिंग देखेंगे तो इस तरह की है, वो आप ध्यान से इसको देख लें। तो चलिए शुरू करते हैं हम एग्जाम्पल 2। एग्जाम्पल 2 एक इंपॉर्टेंट चीज़ है जो ऑन एक्सिस वाई एक्सिस के लिए ही बना हुआ है, जिसकी डिटेल्स मैंने आपको पहले दे दी। उसके बाद में एग्जाम्पल वहाँ लैंग्वेज में इसके एग्जाम्पल के बारे में बताया गया था। बोला है राइट द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट्स मार्क्ड ऑन एक्सिस इन फिगर 3.12। ये एग्जाम्पल 2 है बुक का, हमारी एनसीईआरटी का। और बोला गया है यू कैन सी दैट, डायग्राम में देखें और बताएं ए पॉइंट क्या है, दूसरे में बोला है बी का है, सी का है, डी का है और ई तक बोला है। 5 हमें पॉइंट्स बताने हैं। तो पहला तो मुझे ए दिख रहा है, देखिए आपको भी दिख रहा होगा, यहाँ ए दिख रहा है, वो मुझे ऑन एक्सिस दिख रहा है, वो केवल 4 के लिए, तो इसको मैं कह सकता हूँ 4,0, जैसा कि सॉल्यूशन में बोला है पॉजिटिव 4 यूनिट फ्रॉम द वाई एक्सिस एट डिस्टेंस 0 फ्रॉम द एक्स एक्सिस से 4 कदम की दूरी है और इस 4 एंड दैट द वाई कोऑर्डिनेट इज 0 है वाई, तो वाई तो एक्सिस होता नहीं है, हेंस द कोऑर्डिनेट ए 4,0। क्लियर है, ये हमारा ए पॉइंट हो गया। ठीक है, हम बी की बात करें, बी आर यहाँ पर, बी पहले ढूंढ लेते हैं, बी यहाँ पर है तो वो वाई एक्सिस है, जैसा मैंने भी आपको बताया। तो इसको हम लिखेंगे पहले तो 0, क्योंकि एक्स की वैल्यू पहले लिखते हैं 0, फिर हम लिखेंगे 3, वाई पे 3 कदम है, 1 2 3 ऊपर के 0,3, ये बी हो गया। सी की बात करें, सी ढूंढने तो देखो सी यहाँ पर बैठा है, हम माइनस में जाएं, एक्स एक्सिस के नेगेटिव पोर्शन पे 1 2 3 4 5, माइनस का 5, तो जो माइनस का 5 है सी पर है, हम यहाँ जिसको लिखेंगे पहले तो लिखेंगे -5,0, ये हमारी सी की वैल्यू है, देखो दिख रहा होगा आपको सी। उसके बाद में हम ढूंढते हैं डी, तो डी यहाँ पर है, डी यहाँ पर है, तो -4, यहाँ पे है वाई एक्सिस, तो पहले 0 लिखेंगे एक्स की वैल्यू, फिर लिखेंगे -4। लास्ट में आता है ई, ई आपको दिख रहा होगा, ये भी एक्स पर ही है, लेकिन ये 2/3 है, दिख रहा हो तो मैं आपको दिखा दूं, हाईलाइट कर देता हूँ, ये 2,3। अब ऑन एक्सिस पे क्या पार्ट्स में फ्रैक्शन में पुट अप करते हैं? हाँ करते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो हमने इसको यहाँ पर 2/3,0 लिखा, लेकिन पॉजिटिव होगा क्योंकि नेक्स्ट एक्सिस। ऐसे ही हमारे 5 जो है पार्ट्स पूरे हो जाते हैं। सुनना जरा ध्यान से, और इसी के साथ ही हमारा पूरा क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। अब आप देखें, ये प्लॉटिंग आपने सीखी और हमने यहाँ पे देख लिया कि ये जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो रिवोल्यूशंस वेरी, एवरी पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस हैज नो डिस्टेंस, 0 डिस्टेंस from the x-axis, therefore the y coordinate of every point lying on the x-axis always 0. The coordinate of any point on the x-axis are from the form x, 0, where x is distance of the point from the y-axis. Similarly, the coordinates of any point on y-axis are the form of 0, y. मतलब हमने ये देख लिया कि y distance of the point on x-axis है, तो हमें यहाँ पे ये बताना है कि x कोऑर्डिनेट पर y0 होता है, y कोऑर्डिनेट पर x0 होता है। ये एग्जांपल 2, और आपको एक x, y, 0 की डिटेल इसका जो क्वेश्चन था मैंने आपको पूरा बता दिया। एग्जांपल 2 एक अच्छा क्वेश्चन है और आपको ऑन एक्सिस वाई एक्सिस की पूरी डिटेल्स दे दी। इसको आप अच्छे से करें तैयार, फिर अपन आगे के लिए काम करते हैं।